2022 को सारण जिले में जहरीली शराब से 9 लोगों की मौत। 21 मार्च 2022 को 3 जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से 37 लोगों की मौत। इससे पहले 5 नवंबर 2021 में मुजफ्फरपुर में 8 और गोपालगंज में 16 लोगों की मौत। तारीख अलग अलग लेकिन मामले एक, जहरीली शराब से संदिग्ध मौत का, वो भी पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में। नशे की घूंट ने एक बार फिर छपरा में कोहराम मचाया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिहार से शराबबंदी नहीं हटने वाली। पूर्ण शराबबंदी के बावजूद आए दिन जहरीली शराब लोगों की जान लेती है। एक बार फिर छपरा में जहरीली शराब ने मौत का तांडव किया है। मंगलवार रात सदर अस्पताल में मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने 20 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। देखिए छपरा से न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ये चीख पुकार, ये रोना धोना, ये मातम, स्ट्रेचर पर मरीजों का आना और ये लाशें। छपरा सदर अस्पताल में मंगलवार रात हड़कंप मच गया। हर तरफ आपाधापी है, जिसे देखिए वही परेशान है, अपनों का हाल जानने के लिए बेचैन है। गम से बेहाल परिजन कभी सिर पीट रहे हैं तो कभी छाती। मंगलवार रात जहरीली शराब ने यहां जो मौत का तांडव किया, उसने अपनों की खुशियां छीन ली। दारू पी के परसों हुआ दारू पिए ले रहा क्या नाम रहे? विचेंद्र राय। हमने कहा नहीं से तो वहाँ के कहनी कि हमारा तबीयत सही नहीं खेला, तो गांव के डॉक्टर से दिखावल गया। ओकरा बाद का भल कि यहाँ के ठीक हो गए नहीं। ओकरा बाद 12 बजे के बाद यहाँ के देह पाला हो गया, तो बराबर फोन कर गया डॉक्टर के पास, यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती। जैसे ही सदर अस्पताल में शराब पीने से बीमार हुए मरीजों का आना शुरू हुआ, कोहराम मच गया। किसी की मौत अस्पताल आते समय रास्ते में हो गई, तो किसी ने सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। बेचैनी में परिजन खुद ही अपनों को बचाने की जुगत करने लगे, लेकिन जहरीली शराब के जहर ने ऐसा कहर ढाया कि देखते ही देखते प्राण पखेरु उड़ गए। बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बात अगर छपरा की करें तो कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, लेकिन ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ताज़ा मामला आया है मसरक और ईसुआपुर प्रखंड से, जहां पे लोगों की मौत की अभी तक खबर आ चुकी है। कुछ लोग बीमार हैं जिन्हें सदर अस्पताल में लाया गया है, इनका इलाज चल रहा है। मैं बता दूं कि इन लोगों ने कहीं शराब पी थी, शराब पीने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को गए थे, और अब ये तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे अस्पताल को आ रहे हैं। एक एक कर 10 से ज्यादा परिवारों की खुशियां छिन गई। पीछे रह गए अपने अब रो रहे हैं। जिनके अपने अब भी अस्पताल में सांसों की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनों की जिंदगी की दुआ मांग रहे हैं। अस्पताल आने का सिलसिला बुधवार सुबह भी जारी रहा।
बिहार में शराबबंदी एक बार फिर सवालों के घेरे में है और मामला छपरा का है, जहां फिर से जहरीली शराब कांड हो गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि जो एम्बुलेंस है, तमाम जो एम्बुलेंस आए हुए हैं यहाँ पे, इन तमाम एम्बुलेंस में वो लाशें रखी हुई है जिन्होंने शराब पीकर अपनी जिंदगी को खो दिया है। ये जो परिजन है यहाँ पे आए हुए हैं, शोक संतप्त परिजनों से बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या शराबबंदी वास्तव में सफल है, क्यों इनके परिजन मर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अनिरुद्ध ये कुमार। बताइए, शराबबंदी है पूरे बिहार में, फिर भी लोग मर रहे हैं, क्या लगता है शराबबंदी सफल है? शराबबंदी कहाँ सफल है सर? शराबबंदी सफल है तो मेरा भाई थोड़ी ना मरता। मेरा बात सुनिए सर, हम बता रहे हैं। हमारे भाई को रोज प्रभु नारायण सिंह और मधु सिंह हमारे भाई को रोज बुलाते थे सुबह और ले जाते थे गाछी में, उनको दारू पिलाते थे। पता नहीं वो पीते थे कि नहीं पीते थे। रामजी शाह, पिता गोपाल शाह, वो उनसे दारू मतलब मधु से बेचवाते थे। मैंने गाँव में भी बिक रहा था। हाँ, और उसके बाद कभी शिकायत नहीं की पुलिस से? सब लुका चुरा के सब बेचा था, पता नहीं जहरीला शराब था। हमारे भाई आँख ऐसे करने लगे, कुछ नहीं दिखाई दिया और हम लोग लाए, उसके हम मर गए मधु सिंह। उसके बाद फिलहाल है मशरक हॉस्पिटल में। हम सुने हैं किसी से कि 3 बजे भोर में भर्ती हुआ। कब शराब पिया था ये लोगों ने? कल शायद दिन में, शायद गाँव में शराब मिल जाता है आसानी से? तब अब मिलता है तभी ना पिया है लोग। अब मधु सिंह अब पता ना उसमें जहर मिला के दिए हैं कि क्या दिए हैं। मशरक हॉस्पिटल में ऐसे ही झूठों के जितने लोग मरे हैं सब लोग एक ही जगह शराब पिए थे कि अलग अलग पिए थे? एक ही जगह हम बता, मतलब वहीं थे। तो हमारे बड़े भाई थे, हम तो वहीं नहीं जाते थे, तो वहीं पे वो लोग पिए और हमारे भाई मर गए। उसके बाद रामजी मर गए। और सारण जिले के इसवापुर, अमनौर और मशरक थाना क्षेत्रों के 3 गांवों में मंगलवार रात मौत ने तांडव किया। बुधवार दोपहर 1 बजे तक संदिग्ध परिस्थितियों में 10 लोगों की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि सभी ने जहरीली शराब पी थी, लेकिन सदर अस्पताल के डॉक्टर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अब जांच के आने के पुरान हम लोग कह सकते हैं कि एल्कोहलिक है या कोई दूसरा पॉइजनिंग है। लोगों का कहना है कि सस्पेक्टेड एल्कोहलिक है, लेकिन अभी जांच के पुरान इस पर कुछ कहा जा सकता है। कुल कितने लोग बॉडी आ चुके? 5 आदमी आए हैं, जिसमें एक आदमी की मौत यहाँ हुई अस्पताल में। और भी क्या बॉडी आ रही क्या? नहीं, बस 5 ही बॉडी का अभी तक खबर है वो। लेकिन अभी इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है कि एल्कोहलिक है कि पॉइजनिंग है। उसके लिए जांच के लिए विषय प्रिजर्व किया गया है। क्या कुछ बीमार लोग भी आए हैं सर? बीमार तो नहीं थे, एक आदमी बीमारी के नाम पर आए थे जो भर्ती हुए मर गए। उनको भी कहा जा रहा है कि एल्कोहलिक सस्पेक्टेड है, लेकिन अभी जब तक जांच नहीं होती है, उसकी पुष्टि नहीं होती है, तब तक कहना कुछ नहीं। बुधवार सुबह तक 20 से ज्यादा मरीजों का छपरा के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था, जबकि 4 मरीजों को पटना रेफर किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह हाल पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार का है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो मशरक, अमनौर और इसवापुर, इन 3 थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब ने मौत का तांडव किया। मंगलवार शाम लोगों ने शराब पी। रात गहराने के साथ यही शराब जहर बनकर पीने वालों के जिस्म में उतरकर उनकी सांसें छीनने लगा। बुधवार दोपहर 3 बजे तक 10 लोगों की सांसें थम गईं। हालांकि स्थानीय लोग मौत के इस आंकड़े को 20 के पार बता रहे हैं। परिजन दावा कर रहे हैं कि मरने वाले जो और लोग बीमार हुए हैं, उन्होंने शराब पी थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसे मानने से इनकार कर रहा है। जदोमोड़ गांव, थाना मशरक, थाने से दूरी महज आधा किलोमीटर। हुसेपुर गांव, थाना अमनौर, थाने से दूरी 5 किलोमीटर। डोयला गांव, थाना इसवापुर, थाने से दूरी 6 किलोमीटर। इन 3 थाना क्षेत्रों के गांवों में मंगलवार रात शराब ने ऐसा कहर बरपाया कि कोहराम मच गया। सबसे हैरानी की बात है कि इन गांवों की थाने से दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है, बावजूद इसके यहां खुलेआम शराब मिल रही है। पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे शराब बेचने वाले अपना धंधा चला रहे हैं और पुलिस को खबर तक नहीं। अगर शराब के धंधेबाज खुलेआम शराब नहीं बेच रहे होते तो एक साथ इतने लोगों को शराब मिलती कैसे? मरने वालों के परिजन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनकी माने तो गांव में खुलेआम शराब बिक रही है,
जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। घर से कुछ नहीं कहे थे, बोले कि आ रहे हैं बाजार से। गए बाजार पे, उसके बाद उधर से आए तो शराब पी रखे थे। तो हम लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, पापा दारू पिए हो? तो बोले नहीं पिए हैं, लेकिन मुंह बदबू दे रहा था। हाँ। तो कहाँ पे पिए थे, किसके यहाँ शराब पिए थे, कुछ बताओ? अभी पता कंफर्म नहीं हुआ है हम लोगों को। तो कितने लोग बीमार हो गए इनके साथ शराब? इनके साथ में 3 आदमी के स्पॉट मौत हुआ 3 है। आदमी मर गए ना? हाँ, एक ही घर तर के हैं ये। तो शराब लोग कहता है कि शराब बंदी है, नहीं सरकार करी कि शराब बंद है, तो शराब कहाँ से मिल जाए? अब ये तो सरकार बताएगी कि कहाँ से शराब मिल रहा है। जब ये बंद है तो शराब मिल कहाँ से रहा है? आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया कि पापा शराब पी के आते हैं? तो ये घर पे थे नहीं, ये काम करते थे। अभी तो इन शादी में गए थे, मामा के लड़की का शादी था, तो अभी तो 2 दिन हुआ था आए हुए। तो हम लोग क्या जाने कि ये शराब पीने जा रहे हैं, तो हम लोग सोचे बाजार पर जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ साग सब्जी लाने जाएंगे, तो ये तो उधर से शराब पी के आए। हम लोग का ये बात का पता नहीं। तो समझ में आया कि शराब पी लिया है, कैसे बेचैनी हुई? क्या बेचैनी कुछ नहीं था, आए पी के बिस्तर पर सो गए। तो हम लोग बोले क्या हुआ पापा, तबीयत सही नहीं है क्या? तो बोले नहीं ठीक है। उसके बाद 2-3 बार लेटिंग 2-3 बार उल्टी हुआ इनका, और उसके बाद आँखों तरने लगे, हबड़ लेके अस्पताल गए। डॉक्टर साहब ले जाते मशीन लगा के चेक किए, बोले कि ये अब नहीं बचेंगे। अस्पताल ले जाने के अस्पताल जाके 10 मिनट के बाद डेथ हुए। तो ये जो शराबबंदी कहा जा रहा है, इतना तो पहले भी शराब कांड हो चुका है, तो कोई जागरूकता है? लोग शराब पी रहे हैं अभी भी गाँव में? अभी भी गाँव में शराब खुलम बिक रहा है। सोचिए, परिजन खुलकर दावा कर रहे हैं कि मरने वाले और बीमार लोगों ने शराब पी थी, लेकिन स्वास्थ्य महकमा सिरे से नकार रहा है। मंगलवार शाम सबने शराब पी, इसके बाद एक एक कर सभी घर चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात गहरानी शुरू हुई, लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वाले उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन कुछ लोगों की हालत रास्ते में ही बिगड़ने लगी। अस्पताल पहुंचते पहुंचते 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। जैसे जैसे रात ढलनी शुरू हुई, मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। बुधवार सुबह तक मौत का आधिकारिक आंकड़ा 10 तक पहुंच गया। जिला प्रशासन ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि बुधवार दोपहर 1 बजे तक 20 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने 10 लोगों की मौत की ही पुष्टि की। छपरा में संदिग्ध मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब यह आंकड़ा लगभग 20 के पास पहुंच चुका है और पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है, यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफ़ी बुरी स्थिति है, काफ़ी हालात बिगड़ गए हैं। और ये जो हालात है आप देख सकते हैं, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। और ये जो हालात है, लगातार मौत की खबरें जो है लगातार आ रही है, नए मरीज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि छपरा में जो ये कांड हुआ है अब तक का सबसे बड़ा शराब कांड हुआ है। पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं। तरैया में मरे थे, 18 लोगों की मौत हुई थी। मगेर के पास में, अमनौर में घटना हो चुकी है, मड़ौना में घटना हो चुकी है। और ये जो घटना हुई है ईसुआपुर और मसरक में, अब तक की सबसे बड़ी घटना कही जा रही है। अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 15 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, अलग अलग जगहों पर इलाज करा रहे हैं। परिजनों और पीड़ितों के मुताबिक सबने शराब पी थी, लेकिन रात गहराने के साथ यही शराब जहर बनकर पीने वालों के जिस्म में उतरकर उनकी सांसें छीनने लगा, उल्टियां होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी और फिर एक एक कर लोगों की मौत होने लगी। हालांकि डॉक्टर खुलकर इसे शराब से मौत बताने से बच रहे हैं। पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, अभी तो इलाज चल रहा है। क्या बताएं? क्या देखने में क्या लग रहा है, किस वजह से तबीयत खराब हुई है? भी बहुत कुछ नहीं है, सस्पेक्टेड है। किस चीज़ का सस्पेक्टेड हो रहा है उसमें? मे भी हो सकता है सस्पेक्टेड पॉइजन कुछ लिया हो या कुछ पिया हो। क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसको? रेफर किया जा रहा है क्या इसको? ट्रीटमेंट उसको दिया गया है, इसे एसिडोसिस मान के चलते हैं, तो उसमें सोडाबाइट का इंजेक्शन लगाए हैं।
घटना की खबर लगते ही जिला प्रशासन एक्टिव हो गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही नकली शराब बेचने वालों की धरपकड़ भी शुरू हो गई है। मामला यहाँ कि रात से लेकर के सुबह तक हम लोगों को लगातार सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो रही है, जिसमें कई के परिजन ने शराब पीने के संदर्भ में जानकारी दी है। तो इसमें अभी तक जो है हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई है, सदर अस्पताल में 6 लोगों का शव जो है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पहुँच चुका है। 1-2 लोग और के बारे में हम लोग को सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु होने की। इसको देखते हुए इस पूरे इलाके में जो है हम लोग पूरा घर घर डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं, छापामारी भी कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका सोर्स क्या है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और इसी दौरान जो है जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर हालत वाले मरीजों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल के अलावा पटना मेडिकल कॉलेज और निजी नर्सिंग होम में भी भर्ती कराया गया है। सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जहरीली शराब का सौदागर जिसने चंद रुपयों के बदले बोतल में बंद मौत बेची। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसी बिहार में पूर्ण पाबंदी कब लगेगी, इस पर यह सवाल है। छपरा में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत पर बुधवार को बवाल मच गया। सड़क से लेकर सदन तक हर तरफ हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने विधानसभा में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला, लेकिन मुख्यमंत्री विपक्ष पर ही भड़क गए। ऐसे बिफरे कि बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना दी, लेकिन मुख्यमंत्री का गुस्सा देखकर बीजेपी लाल हो गई और उसने माफी की मांग कर दी। छपरा में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल मच गया। ऐसा हंगामा बरपा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिफर पड़े। विपक्षी बीजेपी पर गुस्से से लाल हो गए। कितना इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो। पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहां से। विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा काट दिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए और खड़े होकर बीजेपी विधायकों पर बरस पड़े। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप मढ़ दिया कि विपक्ष ही सारी गड़बड़ करवा रहा है। मुख्यमंत्री इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बीजेपी विधायकों को भगाने तक की बात कह डाली। सीएम नीतीश के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक सीएम से माफी की मांग पर अड़ गए। गंदा काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं। आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। बीजेपी मुख्यमंत्री का ये रूप देखकर गुस्से से तमतमा गई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अंदर से डरे हुए हैं और उन पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा है। देखिए, नीतीश कुमार जी इधर फ्रस्ट्रेशन है या बुढ़ापे का उनके ऊपर सवार है। उनको एक भय सता गया है कि कहीं मुझे बीच में ही तेजस्वी हटा न दे। इसीलिए कभी कह रहे हैं कि गद्दी में सौंप रहा हूँ, कभी कुछ कह रहे हैं। और ये व्यवहार 10 साल पहले नहीं था। ये व्यवहार बड़ा अशोभनीय व्यवहार आज बिहार विधानसभा में। तो बिहार विशेष में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।